आज पूरा देश स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। सबसे पहले आप सभी को नेशन वन की पूरी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने देश के कई बड़े स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अनसुनी कहानी बताने जा रहे हैं जो हमारी वीर भूमि उत्तराखंड की है। क्या आप जानते हैं कि इसी देवभूमि के एक ही घर से एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 स्वतंत्रता सेनानी देश की आज़ादी के लिए निकले थे। जी हाँ, यह दास्तान है नैनीताल जिले के भवाली के रहने वाले कंसल परिवार की, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नाक में दम कर दिया था। इस कहानी की शुरुआत होती है बाबूराम कंसल जी से, जब महात्मा गांधी, सुचेता कृपलानी और पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के आंदोलन को धार देने नैनीताल पहुंचे थे। तब भवाली में बाबूराम कंसल जी ने इस आंदोलन को तेजी से विस्तार दिया और उनका घर क्रांतिकारियों की गुप्त बैठकों का मुख्य ठिकाना हुआ करता था। इसी परिवार के बड़े बेटे वंशीधर उर्फ वंशीलाल कंसल ने तो छात्र आंदोलन के समय ही अंग्रेजों को चुनौती दे दी थी। उन्होंने नैनीताल के हम्फ्री स्कूल में ब्रिटिश झंडा उखाड़ फेंका और वहां गर्व से स्वराज ध्वज यानी चरखे वाला तिरंगा फहरा दिया। इस दिलेरी के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया, लेकिन कंसल परिवार के हौसले कभी नहीं टूटे। जब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बाबूराम कंसल और बड़े बेटे वंशीलाल को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया, तब घर के इन बड़े सेनानियों की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन की कमान उनके दूसरे बेटे भूप्रकाश ने संभाली और रैलियां जारी रखी। इतना ही नहीं, इस लड़ाई में घर के भतीजे बांकेलाल और विद्या प्रकाश भी कूद पड़े। इन दोनों भतीजों ने अंग्रेजों की संचार व्यवस्था ठप करने और भूमिगत रहकर क्रांतिकारियों तक संदेश पहुंचाने का बेहद जोखिम भरा काम किया। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक बंधनों को तोड़कर घर की बहुओं और महिलाओं ने सड़क पर उतरकर विदेशी कपड़ों की होली जलाई और शराबबंदी के लिए धरने दिए। आजादी के बाद स्वतंत्रता सेनानी भूप्रकाश जी ने ईमानदारी की एक अनोखी मिसाल पेश की। उन्हें सरकार से जो पेंशन मिलती थी वो उसका एक एक पैसा गरीबों की मदद और समाज सेवा में लगा देती थी। जब भूप्रकाश दल जी का देहांत हुआ तो उनके अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसे देखकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी भी भावुक हो उठे थे। उन्होंने तब कहा था कि अगर ऐसी सम्मान की मौत मिले तो मैं आज ही मरने को तैयार हूँ। त्याग और स्वाभिमान की यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। आजादी दिलाने के बदले में जब भारत सरकार ने इस कंसल परिवार को जमीन भेंट करनी चाहिए तो इस स्वाभिमानी परिवार ने उसे ठुकरा दिया और कहा कि हमने अपनी मातृभूमि की आजादी की लड़ाई किसी इनाम या मेहनताना के लिए नहीं लड़ी थी, यह तो देश के प्रति हमारा कर्तव्य था। एक ही परिवार के इन 5 रणबांकुरों के इसी अद्वितीय त्याग के कारण आज भी इतिहास में इन्हें पंचवीर परिवार के नाम से याद किया जाता है। आजादी की इस 80वीं वर्षगांठ पर नेशन वन की पूरी टीम इस अमर कंसल परिवार को कोटि कोटि नमन करती है।